हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी के आपके चैनल एडू वाटिका में स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये रहेगा, थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि इसमें क्लास 6 का जो एनसीईआरटी है वो पूरा ज्योग्राफी इस वीडियो में रहेगा दोस्तों। जो हमने नोट्स बनाया था आज सेम वही नोट्स आप लोग के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। और आज इसको रीराइट नहीं किया हूँ दोस्तों, सेम जो था उसी को थोड़ा सा पेंटिंग करके और आप लोग के प्रति मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इसके देखने के बाद आपको ज्योग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होगा। और जो बीएसएससी सीजीएल और बीएसएससी 10+2 में ज्योग्राफी की क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट आती है वो आपसे फिर नहीं छूटेगा दोस्तों। तो इस वीडियो में क्लास 6 का एनसीईआरटी का पूरा ज्योग्राफी का सार है दोस्तों। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कि आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में कितने बार देख सकते हैं। तो केवल 1 बार ही देख सकते हैं। सेकेंड, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात्रि को पूर्णिमा के नए चंद्रमा वाली रात्रि को अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं दोस्तों। तो सूर्य भी एक प्रकार की तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं दोस्तों। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों का विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। और ऊर्जा मेजर क्या है? नक्षत्र मंडल का उदाहरण है ऊर्जा मेजर और बिग बियर, ये नक्षत्र मंडल का उदाहरण है। और क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि ऊर्जा मेजर क्या है? नक्षत्र मंडल है। नेक्स्ट है 7, सप्तऋषि क्या है? तो 7 तारों का समूह है जो उर्सा मेजर का ही भाग है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी दिशा को ध्रुव तारा कहते हैं। यह आसमान में एक स्थान पर ही रहता है। नेक्स्ट फैक्ट है 9, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वे तारे के प्रकाश से प्रकाशित होती है तथा ऐसे पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, आप लोग को मालूम भी होगा। उसमें जो भी फैक्ट था इसमें लिख दिया गया है दोस्तों। 10 नंबर है फैक्ट कि पृथ्वी, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बीएड में भी पूछा गया था, आप लोग गौर की फरमाइएगा कि किसमें छल्ले, कौन से ग्रह में छल्ले हैं। तो दोस्तों वहाँ पे ऑप्शन यूरेनस था, तो यूरेनस होगा दोस्तों। तो बृहस्पति, शनि तथा यूरेनियम के चारों ओर छल्ले होते हैं। और ये वीडियो टीआरई 3rd जो होने वाला है बीपीएससी का दोस्तों, टीचर का वैकेंसी, उसके लिए भी रामबाण साबित होगा क्योंकि उसमें जितना भी क्वेश्चन रहता है वो एनसीईआरटी से ही एकदम ए टू जेड क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से फैक्ट से रहता है दोस्तों। तो जो दोस्त टीचर का भी तैयारी कर रहे होंगे बीपीएससी के लिए, उनके लिए तो ये वीडियो और रामबाण है। प्लेनोटाई का अर्थ परिभ्रमक होता है दोस्तों, परिभ्रमक। नेक्स्ट 11 नंबर है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा क्या है? तो सूर्य है। नेक्स्ट फैक्ट है 12 नंबर कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह का जो क्रम है दोस्तों, तो सूर्य से सबसे नज़दीक बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसको याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। 12 नंबर है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह शुक्र है, लेकिन सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है, इसलिए सबसे चमकीला बुध होता है दोस्तों। शुक्र कहते हैं। आंतरिक ग्रह कौन कौन है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। आंतरिक ग्रह कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। पूछता है आंतरिक और बाह्य ग्रह। बृहस्पति यानी बाह्य ग्रह भी जिसको कहते हैं, कौन कौन आता है? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये बाह्य ग्रह में शामिल है दोस्तों। और आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल।
बुध के बारे में चलिए जानकारी लेते हैं दोस्तों। तो बुध के बारे में, बुध ग्रह के बारे में पहला फैक्ट है कि सूर्य के नज़दीकी ग्रह है, सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है और इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। और नेक्स्ट फैक्ट है बुध के सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। थर्ड नंबर फैक्ट है कि सूर्य के निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई देता है। बुध जो है सूर्य के कितने घंटा निकलने के पहले दिखाई देता है, तो 2 घंटा। नेक्स्ट 4 नंबर है फैक्ट कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 88 दिन में अपना पूरा करता है बुध, और अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिनों में पूरा करता है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। चलिए शुक्र के बारे में जानते हैं। तो शुक्र को इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी नहीं है कोई उपग्रह। और पृथ्वी की जुड़वा बहन भागिन ग्रह भी इसको बोला जाता है। परिक्रमण जो है 255 दिन में और घूर्णन 243 दिन में करते हैं। थर्ड है यह पृथ्वी के सबसे निकटतम और सबसे चमकीला ग्रह है दोस्तों। बुध सबसे चमकीला नहीं है, गलत बोल दिए थे। यह पृथ्वी का निकटतम और सबसे चमकीला ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। बुध के बारे में फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, इसको सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज चक्रण करते हैं, पूरब से पश्चिम। शुक्र जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर घूरता है दोस्तों, और सभी जो ग्रह हैं शुक्र और वरुण को छोड़ करके वो पश्चिम से पूरब घूरते हैं, और शुक्र और वरुण जो है पूरब से पश्चिम घूरता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के बारे में आइए जानते हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन की संभावना है, जहाँ हम लोग रहते हैं। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। इसका एक उपग्रह है चंद्रमा, और आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी दोस्तों, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 365 दिन में पृथ्वी पूरा करती है, और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में पूरा करता है दोस्तों। नेक्स्ट है मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह के बारे में जानते हैं। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी के अलावा एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन की संभावना संभावित है दोस्तों। इसके 2 उपग्रह हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फोबोस और डिमोस। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 687 दिन में और अपने अक्ष पे घूर्णन 1 दिन में पूरा करता है दोस्तों। नेक्स्ट 5 नंबर है बृहस्पति के बारे में जानते हैं फैक्ट कि तो इसका फर्स्ट फैक्ट है कि इसे पीला ग्रह कहा जाता है, और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1/1000वां भाग है, और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 11 वर्ष से 11 महीने यानी 12 वर्ष लगते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट यानी 10 घंटे में पूरा करता है। और चंद्रमा की संख्या यानी उपग्रहों की संख्या 53 है, अब बढ़ गया है इधर। नेक्स्ट है इसके सबसे बड़ा ग्रह गाइनीमीड है। सबसे उपग्रहों में सबसे बड़ा गाइनीमीड है जो कि बृहस्पति का उपग्रह है दोस्तों। नेक्स्ट शनि के बारे में जानते हैं। तो यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। खोज कौन किए थे, तो गैलीलियो किए थे। अब इनके चारों ओर वलय की संख्या कितनी है, 7 है। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों बहुत सारे एग्जामों में। नेक्स्ट थर्ड नंबर फैक्ट है कि दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह शनि का टाइटन है। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम होता है। अगर जल में शनि को डाल दिया जाए तो शनि ग्रह जो है जल में तैरने लगेगा, क्योंकि इसका घनत्व डेंसिटी जो है बहुत कम है दोस्तों। शनि आकार में बुध के बराबर है। टाइटन की खोज 1665 ईस्वी में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइवनबर्ग ने किए थे दोस्तों, टाइटन की खोज, जो कि शनि का उपग्रह है। परिक्रमण जो है 29 साल 5 महीने में करता है। और चंद्रमा यानी कि उपग्रह की संख्या 53 है, अब बढ़ा है इधर दोस्तों, आप एक बार देख लीजिएगा। अक्ष का घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में पूरा करता है। नेक्स्ट यूरेनस, जिसको अरुण ग्रह भी बोलते हैं दोस्तों, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा किया गया। इनके चारों ओर 9 छल्लों हैं, जिसमें 5 का नाम है अल्फा बीटा गामा, इस तरह से नाम है 5। और नेक्स्ट फैक्ट है यह अपने अक्ष पर दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज घूरता है। पूरब से पश्चिम बताए थे ऊपर ही कि शुक्र और अरुण जो है वो पूरब से पश्चिम घूरते हैं, बाकी सब पश्चिम से पूरब घूरते हैं। अरुण को लेटा ग्रह भी बोला जाता है, लेटा हुआ ग्रह।
नेक्स्ट फैक्ट है इसका, सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। परिक्रमण 84 साल में पूरा करता है और घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में। चंद्रमा यानी उपग्रह की संख्या 27 है दोस्तों। नेक्स्ट ग्रह है नेपच्यून, जिसको वरुण ग्रह भी कहते हैं। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जहान गाले ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है आप लोग, इसमें जो भी बनाया गया है नोट्स सब एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही ऐड किया गया है, जो हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। सेकेंड नंबर है, इनके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ रहता है। पूछता है कि मीथेन का बादल कहाँ छाया रहता है, तो वरुण ग्रह पर। इसका उपग्रह टाइटन है। हाँ, परिक्रमण 164 साल और घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में पूरा करता है दोस्तों। चंद्रमा की संख्या 13 है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हमको लगा दोस्तों, एनसीईआरटी के बुक में वो लिख दिए थे कि आंतरिक ग्रह जो हैं, जो चट्टानों के बने हुए हैं, और बाह्य ग्रह जो हैं, आंतरिक ग्रह बाह्य ग्रह में जो ग्रह को बांटा गया है, आंतरिक ग्रह चट्टानों के बने हुए हैं और बाह्य ग्रह एक गैस तरल पदार्थों के बने होते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। तो रमन कहानियाँ में सोल, सूर्य देवता को सोल कहा जाता है। रमन में दोस्तों सोल किसको बोला गया है, तो सूर्य देवता को बोला गया है। सबसे पहले आर्यभट्ट ने कहा था कि ग्रह तथा चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। कौन बोले थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का बहुत बड़े खगोलविद थे दोस्तों। इनकी पुस्तक आर्यभट्टियम बहुत प्रसिद्ध हुआ था, आप लोग याद रखिएगा या लिख लीजिएगा। चंद्रमा एक उपग्रह है, हमारे पृथ्वी का सहचर है दोस्तों। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं दोस्तों। सौरमंडल में क्या क्या है? तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब मिलकर इसका निर्माण करते हैं, तो सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो अब चलिए सूर्य के बारे में एक फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों। तो सूर्य के बारे में फैक्ट है कि यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और यानी आकर्षक या अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है दोस्तों। इसका जो खिंचाव बल है यानी आकर्षण बल, वो सौरमंडल को बांधे रखता है। सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है सूर्य दोस्तों। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। सभी 8 ग्रह सूर्य के चक्कर दीर्घ वृत्ताकार लगाते हैं। कैसा लगाते हैं? याद रखिएगा, सूर्य के चक्कर जो 8 ग्रह लगाते हैं वो दीर्घ वृत्ताकार लगाते हैं। और सूर्य में प्रकाश का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करता है। वही प्रकाश के ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों, मतलब सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। चलिए शुक्र के बारे में जानते हैं। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति पृथ्वी से मिलती जुलती है दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है कि अभी तक प्लूटो का भी ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मीटिंग अगस्त 2006 में IOA का होता है और इसे बौने ग्रह के रूप में दर्जा दे दिया गया, क्योंकि वरुण के कक्षा को काटता है दोस्तों। इसीलिए प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। बौने ग्रह कौन कौन है? तो प्लूटो है, चेरॉन है, सेरस है और 2003 UV 313 है दोस्तों। याद रखिएगा कौन कौन से बौने ग्रह हैं। चलिए पृथ्वी के बारे में फैक्ट जानते हैं। थोड़ा सा कट गया है यहाँ पर, देखिए पृथ्वी लिखा हुआ है, फोटो खींचते टाइम कट गया है, तो आप लोग समझ जाइएगा। तो पृथ्वी के बारे में फैक्ट जानते हैं। तो सूर्य के दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह, आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों हमारी पृथ्वी। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि भूभाग कहा जाता है दोस्तों इसको। भूभाग का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। थर्ड फैक्ट है पृथ्वी का कि सौरमंडल में अद्भुत ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसका 2/3 पानी से ढकी हुई है पृथ्वी, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए चंद्रमा के बारे में फैक्ट जान लेते हैं। तो हमारी पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास के 1/4 है। और सेकेंड फैक्ट है चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 384400 किलोमीटर दूर है। प्रकाश की गति लगभग
प्रकाश की गति जो है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है दोस्तों। अब इस गति के बावजूद भी सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में पृथ्वी पर 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट फैक्ट है कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जो 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था दोस्तों। उपग्रह क्या है, उपग्रह के बारे में जानते हैं। तो एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह कौन कौन है, तो इनसेट है, एडुसेट है, IRS है, ये सब मानव निर्मित उपग्रह है। पूछता है दोस्तों, याद रखिएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही दिन में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है चंद्रमा दोस्तों। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा का घूर्णन एवं परिक्रमण कार्य लगभग होता है सूर्य के तरह। क्षुद्र ग्रह क्या है दोस्तों, क्षुद्र ग्रह के बारे में जानते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के आंतरिक असंजय छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल एवं बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इसको याद रखने का ट्रिक है दोस्तों, टीटी ट्रेन में जो चलता है उसको देखते हैं तो हम लोग क्या छुपने लगते हैं, तो छुपने से क्षुद्र याद रखिएगा। और क्षुद्र ग्रह किसके बीच में है, तो ट्यूसडे और थर्सडे के बीच में, यानी टीटी के बीच में। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट किए हुए तारों से बनते हैं दोस्तों। चलिए उल्का पिंड के बारे में जानते हैं। तो उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। लाखों तारों के समूह को क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। और लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। चलिए अब सेकेंड चैप्टर है दोस्तों, अक्षांश एवं देशांतर। सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होता है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब के इस सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के जैसा पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है दोस्तों। एक अन्य काल्पनिक रेखा ग्लोब के 2 बराबर भागों में बांटती है, उसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर के आधे हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और आधे हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है कि अक्षांश पूर्ण वृत्त बनाते हैं, देशांतर कभी पूर्ण वृत्त नहीं बनाएगी। महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो हेरिजोट दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित हैं दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है कि लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो हेरिजोट ब्राजील के विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश दक्षिण में स्थित है दोस्तों। विषुवत वृत्त 0 डिग्री को विषुवत वृत्त कहते हैं। कर्क रेखा उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं उत्तर में। मकर रेखा दक्षिण में 23.5 डिग्री देशांतर। आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर और अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण में। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको रटना होगा। पृथ्वी के ताप कटिबंध क्या क्या है, तो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा दोनों के बीच अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में दोपहर में जो होता है एकदम ठीक ऊपर रहता है सिर पर, इसीलिए उष्ण कटिबंध है वो क्षेत्र, ज़्यादा गर्मी होता है। शीतोष्ण कटिबंध तापमान न ज़्यादा होता है न कम होता है, मीडियम होता है। और शीत कटिबंध में बर्फ जमा रहता है दोस्तों। चलिए प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश में 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है दोस्तों। टोंगो द्वीप कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट फैक्ट है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुवों तक खींची गई रेखाएं समांतर या यामोत्तर कहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है कि ग्रीनविच जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। प्रमुख यामोत्तर का मान 0 डिग्री होता है। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित होता है। असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। चलिए
देशांतर और समय 360 डिग्री कहने का मतलब 24 आवर्स होता है दोस्तों। तो 1 आवर्स कहने का मतलब 15 डिग्री होगा और 1 मिनट कहने का मतलब 4 डिग्री होगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो 4 मिनट में पृथ्वी जो है 1 डिग्री घूमती है। मानक समय 82.5 डिग्री, जो कि 5.5 घंटा आगे रहता है दोस्तों। भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे रहता है। रूस में जो समय रेखा मानक समय रेखा है 11 भागों में बांटा गया है। देशांतर यानी 360 डिग्री, अक्षांश कहने का मतलब 181 डिग्री, अक्षांश रेखा 179 डिग्री होता है दोस्तों। 179 अक्षांश रेखा बीपीएससी में पूछा गया है दोस्तों, 66 या 67 में देख लीजिएगा। पृथ्वी की गतियाँ, अब पृथ्वी की गतियाँ के बारे में जानकारी लेते हैं। तो पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और परिक्रमण सूर्य के चारों ओर एक ही स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह को 66.5 डिग्री को कोण बनाती है। कक्षीय समतल वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, याद रखिएगा। पृथ्वी अपने कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री झुकी हुई है। नेक्स्ट फैक्ट है, दिन और रात के बीच एक लाइन खींची जाती है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखिएगा। पृथ्वी के घूर्णन गति को दैनिक गति कहते हैं। हाँ, नेक्स्ट फैक्ट है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन रात होता है। प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। नेक्स्ट है, 21 मार्च 23 सितंबर की सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, इसीलिए दिन और रात बराबर होते हैं, जिसको इक्विनोक्स भी कहते हैं दोस्तों। दिन और रात बराबर होने की घटना को क्या कहते हैं? इक्विनोक्स। नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गति के कारण होता है। नेक्स्ट फैक्ट है, ऋतुओं में परिवर्तन वार्षिक गति यानी परिक्रमण के कारण होता है, याद रखिएगा। ऋतुओं में परिवर्तन वार्षिक गति यानी परिक्रमण के कारण होता है और पृथ्वी पर दिन रात जो होता है वो दैनिक गति के कारण होता है। नेक्स्ट फैक्ट है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और दैनिक गोलार्ध में 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता है। 6 महीना का दिन प्राप्त करेगा दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। इस घटना को दक्षिण अयांत कहते हैं दोस्तों। 22 दिसंबर को शीत ऋतु होगी, इस घटना को दक्षिण अयांत कहते हैं। और 22 दिसंबर को उत्तरी अयांत, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने का दिन होता है, उसे दक्षिण गोलार्ध में 6 महीना होता है दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध के लिए बातें हैं कुछ याद रखिएगा कि 22 दिसंबर को शीत ऋतु, 21 मार्च को बसंत ऋतु, 21 जून को ग्रीष्म ऋतु और 23 सितंबर को शरद ऋतु। नेक्स्ट फैक्ट है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रातें होती है उस टाइम। नेक्स्ट है, 21 जून को कर्क रेखा पर जो प्रकाश वो सीधी पड़ती है। 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होता है। नेक्स्ट है कि 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधी पड़ती है उस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन हम लोग का बीएसएससी सीजीएल 3 के पीटी में पूछा था। आप लोग अगर विश्वास नहीं होता है तो आप लोग क्वेश्चन जाकर देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है, 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, इसलिए दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसे विषु कहते हैं, इक्विनोक्स कहते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है। पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। चलिए मानचित्र से रिलेटेड जो फैक्ट है उसको पढ़ते हैं। मानचित्र, चपटी पर खींचा गया चित्र जो है वो मानचित्र कहते हैं। मानचित्र कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के, पूछा हुआ क्वेश्चन है। भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक। थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है सड़क का मानचित्र, वर्षा, वन, उद्योग, ये सब थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत आता है। इसी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि सड़क मानचित्र, वर्षा का मानचित्र किसके अंतर्गत आता है? थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत। राजनीतिक मानचित्र के अंतर राज्य, नगर, शहर, गांव, विश्व, विभिन्न देश, ये सब राजनीतिक आ गया। भौतिक में पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों, भौतिक मानचित्रों को उचावच मानचित्र कहते हैं, यानी भौतिक मानचित्र कहते हैं।
मानचित्र के 3 घटक है: दूरी, दिशा, प्रतीक। मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करती है। अब इसमें दोस्तों देखिए कुछ फैक्ट जो है, नीले रंग से मैप में जलाशय, हरा से मैदान और भूरा से पर्वत और पीला से पठार। देखिए भूरा से पर्वत वाला क्वेश्चन हाल फिलहाल के एग्जाम में या बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों है फैक्ट, अक्षांश एवं देशांतरों। अक्षांश विषुवत रेखा से उत्तर से दक्षिण की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं, याद रखिएगा, अक्षांश उत्तर से दक्षिण। नेक्स्ट अध्याय 5 है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी परिमंडल का अर्थ होता है दोस्तों चारों तरफ से जो बांध कर रखता है उसे परिमंडल कहते हैं। भूमंडल पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। वायुमंडल एटमॉस्फेयर गैसों के परतें पृथ्वी के चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहते हैं, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें पाई जाती है। जलमंडल पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। 1/3 हिस्सा पर वही है, जलमंडल ही है, और तीनों को मिला करके जो बनता है दोस्तों उसे जयमंडल कहते हैं, याद रखिएगा। अब शब्दों की उत्पत्ति, ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ पत्थर है, एटमॉस का अर्थ वाष्प है और ह्यूडुर का अर्थ जल है, बायोस का अर्थ जीवन है। दोस्तों बायोस वाला बहुत बार एग्जाम में पूछा है। भूमंडल पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं भूमंडल कहा जाता है। यह भूपटपट्टी के चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। पृथ्वी की सतह के 2 मुख्य भागों में बटा जाता है दोस्तों। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों तथा बड़े जलाशय को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है, अब बढ़कर 8,850 हो गया है। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है जिसमें मरियाना गर्त मरियाना ट्रेच है दोस्तों, जिसकी गहराई 11,022 मीटर ऊंचा है। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, आप लोग जान ही रहे होंगे। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। सबसे बड़ा महादेश जो है एशिया महादेश है। और सब एशिया महादेश के बारे में फैक्ट जानते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है और एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत जो यूरोप से अलग करता है दोस्तों, यूराल पर्वत ही करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है। आप लोग को मालूम है या नहीं तो ये फैक्ट याद रखिएगा। यूरोप के बारे में जानते हैं तो एशिया से बहुत छोटा है, एशिया से बहुत छोटा है यूरोप। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है, तीनों तरफ जल से घिरा हुआ है दोस्तों। अफ्रीका के बारे में जानते हैं, यह एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सेकेंड फैक्ट है इसका, विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जो तीनों रेखाओं इससे होकर गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। तीनों रेखाएं अफ्रीका महादेश से होकर गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित है। सहारा के रेगिस्तान विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है। यह महाद्वीप चारों ओर समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से ही गुजरती है। उत्तरी अमेरिका के बारे में जानते हैं तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका में एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। सेकेंड फैक्ट है, यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिम गोलार्ध में है। थर्ड फैक्ट है, यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। स्थल संधि, स्थल का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े बड़े स्थलीय भागों एवं दूसरे को जोड़ता है, उसे स्थल संधि कहते हैं। जल संधि पानी का वह संकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्र तथा महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है। दक्षिण अमेरिका के बारे में जानते हैं तो यह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। सेकेंड फैक्ट है, विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण में फैली हुई दोस्तों। कहाँ से कहाँ फैली हुई, यही फैक्ट याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण। थर्ड फैक्ट है कि दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी बहती है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में फैक्ट जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया महादेश
विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। यह चारों तरफ से महासागरों तथा महाद्वीपों से घिरा हुआ द्वीपीय महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप यह बहुत बड़ा महाद्वीप है दोस्तों, दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह हमेशा मोटी बर्फ के परतों से घिरा हुआ रहता है। इसे बर्फ का महाद्वीप भी कहते हैं। इसलिए भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं, इसका नाम मैत्री और दक्षिण गंगोत्री है दोस्तों। चलिए अब जलमंडल के बारे में जानकारी लेते हैं। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का लगभग 71.1% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। वह इतना अधिक खराब होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी 1.1 से भी कम है, यानी 0.031% है दोस्तों। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगों, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराओं महासागरीय बल की 3 मुख्य गतियाँ हैं दोस्तों। 5 महासागर हैं, कौन कौन? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर के बारे में जानकारी लेते हैं। यह पृथ्वी की 1/3 भाग में फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है दोस्तों। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चलिए सेकेंड देखते हैं, अटलांटिक महासागर। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर आकार का है दोस्तों। थर्ड फैक्ट है इसका अटलांटिक महासागर का कि अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक है और सर्वाधिक बंदरगाह यही महासागर में मिलता है। नेक्स्ट फैक्ट है कि व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर के बारे में जानते हैं। तो हिंद महासागर एक ही ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर पड़ा है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है दोस्तों। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। चलिए अब जानते हैं दक्षिण महासागर। अटलांटिक महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अटलांटिक महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। अटलांटिक महासागर उत्तरी ध्रुव में स्थित है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। वायुमंडल के बारे में जानते हैं। तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर से गैसों की परत से घिरी हुई है। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर तक फैला है दोस्तों। वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन नाइट्रोजन का बना हुआ है। नाइट्रोजन 78.1% और CO2 0.031% और ऑक्सीजन 21.1% दोस्तों। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए सबसे आवश्यक गैस है दोस्तों। नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। CO2 बहुत कम मात्रा में है, यह पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। न्यूजीलैंड के एडम हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नार्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। नेक्स्ट फैक्ट है, जापान की जुको तेबी विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। याद रखिएगा दोस्तों, बछेंद्री पाल होना। पृथ्वी गर्म CO2 के वजह से रहता है। समुद्र तल पर वायु का घनत्व सबसे अधिक होता है दोस्तों। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को क्या कहते हैं? तो पवन कहते हैं। जीवमंडल क्या है? तो स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है और यह वह भाग जहाँ जीवन मौजूद है उसे वो जीवमंडल कहेंगे दोस्तों। CO2 वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन CO2 की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं।
आज इतनी गर्मी जो बढ़ी है इसका कारण CO2 है और अंधाधुंध पेड़ की कटाई है दोस्तों। आप लोग पेड़ जरूर लगाएं अपने जीवन में, कम से कम 10-20 दोस्तों। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप 600 मीटर पर्वत और 8000 मीटर पर्वत, ये दो ही ऊंचाई वाले पर्वत हैं दोस्तों। पृथ्वी की सतह को टूट जाने की क्रिया को अपरदन कहते हैं। स्थल रूप को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर करते हैं। पर्वतों, पठारों और मैदानों 3 भाग में बांटा गया है। पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा आधार चौड़ा होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। हिमालय एशिया का पर्वत श्रृंखला है, अल्पास यूरोप का पर्वत श्रृंखला है और एंडीज दक्षिण अमेरिका का पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, याद रखिएगा। हिमालय, अल्पास और एंडीज। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, ब्रंतोस पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा अल्पास मुख्य रूप से वलित पर्वत का उदाहरण है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। अरावली वलित पर्वत का उदाहरण है। अल्पेशियन उत्तरी अमेरिका में है, ये भी वलित पर्वत का उदाहरण है दोस्तों। नया वलित पर्वत जो बना है हिमालय है, यूराल है। हिमालय जो है नवीन वलित पर्वत के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा। इस तरह पर्वतों के उदाहरण हैं ये सभी दोस्तों। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब ब्रंतोस पर्वत का निर्माण होता है। प्रशांत महासागर में स्थित मनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है दोस्तों। पर्वतों में खेल क्या क्या होता है ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग और स्काइटिंग, ये दोस्तों पर्वतों का खेल है। स्काइकिंग। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि को पठार कहते हैं। पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर है। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठारों में खनिजों की अधिक प्रचुरता होता है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला, मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है हुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों का उदाहरण है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ एवं काफ़ी अच्छी होती है। अब मैदान क्या है, तो समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होता है उसे मैदान कहते हैं, या समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। इसका निर्माण नदियों तथा सहायक नदियों के द्वारा अपरदन से होता है। मैदान बहुत अधिक ऊंचाई होती है दोस्तों। भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगसे नदी का मैदान का उदाहरण है। भारत में गंगा का मैदान देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। हमारा देश भारत जो है वह प्रायद्वीपीय स्थल का वह भाग जो 3 स्तर से जल से घिरा है उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं दोस्तों, और हमारा देश भारत प्रायद्वीपीय देश है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 120 करोड़ है दोस्तों, लेकिन अब बहुत बढ़ गया है और चीन से भी हम लोग आगे निकल गए हैं। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो और उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है दोस्तों, और इसका दक्षिण कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तार 3214 है और पश्चिम से लेकर के पूर्व तक विस्तार 2933 है दोस्तों। तो चलिए नोट्स 6 क्लास का ज्योग्राफी का नोट्स जो बनाए थे दोस्तों उसका फैक्ट जो है वो समाप्त होता है। और ये दोस्तों ये वीडियो कुछ लंबा रहा, आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा तभी आपको फ़ायदा मिलेगा दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा है ज्योग्राफी का 6 क्लास का वीडियो। क्या इसको 7 और 8 का जो नोट्स है उसको भी आप लोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाए या नहीं, आप लोग अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।